जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 4 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मगध साम्राज्य के विषय में। इसके पहले हमने आपको 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अगर आपको सिलेबस ना पता हो तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर, आप विजिट कीजिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री क्लासेस के नाम से। जहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सिलेबस अच्छे से डिस्कस किया गया है। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताया गया है। वहाँ से सिलेबस देखकर फिर क्लासेस आपकी चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। हमें इस क्लास में जो है मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ना है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस प्रकार से हुआ था, किन किन वंशों ने उसमें जो है अपना प्रतिभाग किया था, इन सभी चीज़ों के विषय में हम इस लेक्चर में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो लेक्चर पूरा देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करके उसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य के विषय में, जो कि जैसे कि पुराने जो बच्चे होंगे उन्हें पता ही होगा कि टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। वहाँ पर जो है पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जो भी क्लासेस यहाँ कराई जाती हैं उनका पीडीएफ नोट्स भेज दिया जाता है, जिससे आप रिवीजन कर सकें या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकें। मगध साम्राज्य के विषय में हम जानेंगे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसके उत्कर्ष के लिए निम्न राजवंशों ने अपना योगदान दिया हुआ था। 6ठी शताब्दी की बात करें तो मगध जो है महाजनपद सबसे शक्तिशाली था उत्तर भारत में। महाजनपद के विषय में हमने आपको पहले ही बता दिया है, सभी महाजनपदों के विषय में हमने आपको बताया हुआ है। आगे हम देखेंगे कि जैसे कि जो मगध साम्राज्य है उसके उत्कर्ष में किन किन राजवंशों ने अपना योगदान दिया हुआ था। जैसे कि उसमें सबसे पहला वंश था बृहद्रथ वंश। मगध पर शासन करने वाला बृहद्रथ वंश पहला राजवंश था। इस वंश का संस्थापक जो है बृहद्रथ था तथा रिपुंजय इसका अंतिम शासक था। इसके बाद बिंबिसार ने 544 ईस्वी पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की। सबसे पहला वंश कौन था बृहद्रथ वंश का, वह था बृहद्रथ वंश। सबसे पहला मगध साम्राज्य का वंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश, जिसके संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे, और जिसके अंतिम शासक कौन था, रिपुंजय था। साथ ही साथ इसके बाद बृहद्रथ वंश जब समाप्त होता है तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की हुई थी। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश जो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक उसका शासन रहता है। मगध में पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश जो है हर्यक राजवंश होता है। आपसे पूछा जाए मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन था, पहला कौन सा राजवंश था, तो आप बृहद्रथ वंश बताएंगे। परंतु सबसे पहला महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश आपसे पूछा जाए तो आप हर्यक राजवंश बताएंगे, जो कि हर्यक वंश जो था वह 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया हुआ था। जिसका संस्थापक कौन था, हमने आपको बताया बिंबिसार। अब बिंबिसार पहला शासक था, उसके विषय में हम जानेंगे। वह शासन करता है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बुद्ध इतिहास के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्षों तक अर्थात 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन उसने किया था। बिंबिसार इस वंश का पराक्रमी, योग्य तथा महान शासक था। बिंबिसार जो था वह बहुत ही पराक्रमी था, योग्य था और महान शासक उसे कहा जाता था। यह किससे पता चला है कि वह 52 वर्षों तक शासन किया है, बुद्ध इतिहास के अनुसार यह पता चला है। एक कुशल प्रशासक एवं महान विजेता के सभी गुण इसमें विद्यमान थे। किसमें, बिंबिसार में। बिंबिसार ने अंग राज्य पर विजय प्राप्त की तथा कौशल, लिच्छवी व मद्र देश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी शक्ति मजबूत कर ली। क्या करते थे, पहले के जो राजवंश होते थे, पहले के जो वंश होते थे, वह जिन राज्यों को हरा देते थे, जिनसे संधियां कर पाते थे, डरा कर या किसी भी बात को लेकर संधि कर लेते थे, या फिर वैवाहिक संबंध को स्थापित करके अपनी शक्ति को मजबूत कर लेते थे, अर्थात आपस में मिला लेते थे। वही किया था बिंबिसार ने। जैसे कि उसने अंग राज्य को जो है जीत लिया था, साथ ही साथ कौशल, लिच्छवी और मद्र देशों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया था।
उसने प्रथम विवाह जो है कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की बहन महाकौशल देवी से किया हुआ था। उसने 3 विवाह कुल किए हुए थे। प्रथम विवाह मतलब वो शक्ति स्थापित करने के लिए 3 विवाह किए थे, जिसमें कि कौशल राज की पुत्री प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकौशल देवी, उसने उससे प्रथम विवाह किया। दूसरा उसने चेलना से किया और तीसरा उसने खेमा से किया जो मद्र की राजकुमारी थी। इस राज्य की आरंभिक राजधानी जो थी गिरिव्रज थी। बाद में बिंबिसार ने इसे राजगृह को अपनी राजधानी बना लिया। जब वह प्रकार से पहले जब वह उस राज्य को पाता है तो उसकी राजधानी क्या रहती है, गिरिव्रज। लेकिन बाद में बिंबिसार उसकी राजधानी क्या कर देता है, राजगृह कर देता है। वह पहला राजा था जिसके पास अस्थाई सेना थी। इसके पहले जो भी राजा थे उसके पास कोई भी अस्थाई सेना नहीं थी। आगे हम देखेंगे। इसके बाद आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है वह बिंबिसार का ही पुत्र रहता है, जो कि 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन करता है। अजातशत्रु इस वंश का दूसरा महान शासक था और यह बिंबिसार और चेलन्ना का पुत्र था। बिंबिसार और चेलन्ना जो कि उसकी दूसरी पत्नी थी, उसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। अजातशत्रु जो रहता है वह बिंबिसार की हत्या कर देता है और फिर वह गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है, 492 ईसा पूर्व में। इसने मल्ल, काशी व अवंती को जीतकर मगध राज्य में मिला दिया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। एक प्रकार से यह बौद्ध संगीति जो प्रथम होती है वह राजगृह में कौन कराता है, अजातशत्रु कराता है। कब कराता है, 483 ईसा पूर्व में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका मंत्री जो था वस्कर, वह विशिष्ट कूटनीतिज्ञ था और उसकी सहायता से अजातशत्रु ने लक्ष्मियों को परास्त किया था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक शासन किया हुआ था। इसके बाद आता है उदयन। वह उदयन भी उसे कह सकते हैं, जो कि 460 से 445 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। इसने पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। वह जैन धर्म का अनुयायी था। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। 412 ईसा पूर्व में इसकी हत्या इसके सेनापति जो शिशुनाग है उसने कर दिया था और एक नए वंश की स्थापना की जो कि था शिशुनाग वंश। कौन कौन से आपने वंश पढ़ लिए, पहला बृहद्रथ, दूसरा कौन सा था, दूसरा है हर्यक वंश और तीसरा शिशुनाग वंश। हमने पहले ही आपको बताया जो पहला बृहद्रथ पहला मगध साम्राज्य का पहला वंश था जिसने यहाँ पर शासन किया, उसे पहला वंश कहा जाता है। परंतु प्रथम शक्तिशाली जो वंश था वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। और उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। इसकी स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में इस वंश की स्थापना की और गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। उसने लगभग 18 वर्षों तक शासन किया। उसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वैशाली को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। गिरिव्रज पहले राजधानी थी जिसको बदल कर जो है बिंबिसार ने उसे बदला हुआ था। परंतु फिर से जब शिशुनाग आता है इसे अपनी प्रथम राजधानी गिरिव्रज को बनाता है और दूसरी राजधानी वह किसे बनाता है, वैशाली को बनाता है। अगला शासक है कालाशोक, जिसे काकवड़ भी कहा जाता है। शिशुनाग का पुत्र काकवड़ नाम से भी जाना जाता था। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी पुनः बनाया। उसने शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम जो है किसने कराया था, अजातशत्रु ने कराया था बौद्ध संगीति का आयोजन जो है, और द्वितीय किसने कराया, वैशाली में कालाशोक ने कराया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्षण था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी। तभी से नंद वंश की स्थापना हो गई। अब नंद वंश की स्थापना हो गई कब, 345 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व तक यह शासन करता है। महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। पुराणों में हमें यह उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का संस्थापक सूर था। यह एक महान योद्धा था, अतः इसने अपने बाहुबल से मगध को शक्ति संपन्न बनाया। पहली बार कलिंग को जीतकर मगध में मलाया किसने, महापद्मनंद ने। इसका उल्लेख जो है कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है।
घनानंद जो है नंदवंश का अंतिम शासक था। यह बड़ा अन्यायी और लोभी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की साध्यता से घनानंद का वध करके नंदवंश के सूर्य को डुबा दिया और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कर दी। जो घनानंद होता है वह नंद वंश का अंतिम शासक होता है, जो एक प्रकार से बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था। तो उसका जो है अंत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य के मदद से। तो यह आपका चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है मौर्य वंश के विषय में बताया जाएगा। जो भी ना समझ में आया हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके पूछिए और लाइक अवश्य करिएगा। वीडियो को दोस्तों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF होगा, आप वहां से इसका रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।